चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की आज सुबह की 25 ताज़ा बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और इस वीडियो में आप सभी को सभी महत्वपूर्ण खबरें भी जानने को मिलेगी। पर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में शनिवार को मौसम ठंडा और सुहावना रहा। रांची में न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री और अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री रहा। बोकारो, जमशेदपुर और डाल्टनगंज में भी ठंड रही। अगले 2 से 3 दिन मौसम शुष्क रहेगा। सुबह शाम ठंड बनी रहेगी। बच्चों और बुजुर्गों को गर्म कपड़े पहनने और ठंडी हवा से बचने की सलाह दी गई है। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। आज रांची में 22 कैरेट सोना 1,48,700 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,56,140 रुपये प्रति 10 ग्राम है। चांदी 3.5 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है, जो कल से 65,000 रुपये सस्ती है। गहने खरीदते समय BIS हॉलमार्क जरूर देखें। आद्रा और आसनसोल रेल मंडल में विकास कार्य और नॉन इंटरलॉकिंग के कारण कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। शनिवार और रविवार को धनबाद हावड़ा रेल मार्ग पर 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 2 लंबी दूरी की ट्रेनें नियंत्रित होकर चलेंगी। दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल में ट्रैफिक ब्लॉक के कारण कुल 16 ट्रेनें रद्द की गई हैं। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड में 35,454 सरकारी स्कूल हैं। इनमें 516 स्कूलों में छात्राओं और 792 स्कूलों में छात्रों के लिए शौचालय नहीं है। 545 स्कूलों में पेयजल सुविधा भी नहीं है। सरकार ने 8 मार्च महिला दिवस से पहले सभी स्कूलों में शौचालय और पानी की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि हेमंत सरकार ने हार के डर से नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं कराने का फैसला लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार प्रशासन के जरिए चुनाव प्रभावित करना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में विकास नहीं होने की बात कही और भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने को कहा। झारखंड सरकार पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को राज्य पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की तैयारी कर रही है। पर्यटन विभाग का प्रस्ताव अंतिम चरण में है और जल्द आदेश जारी हो सकता है। सरकार का मानना है कि धोनी के जुड़ने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धोनी से मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। गढ़वा जिले के झारखंड छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर हाथियों का आतंक बढ़ गया है। माछपानी इलाके में सड़क पर अचानक हाथियों का झुंड आ गया। हाथी देखकर बाइक सवार जान बचाकर भागे। हाथियों ने 3 मोटरसाइकिलें कुचल दीं। वन विभाग ने बताया कि झुंड में बच्चे हैं, इसलिए हाथी उग्र हैं। लोगों को सावधान रहने को कहा गया है। झारखंड के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के ऊर्जा विभाग से 160 करोड़ रुपए की FD गायब हो गई है। साथ ही बिजली बिल और ब्याज की रकम में भी गड़बड़ी मिली है। मरांडी ने मुख्यमंत्री से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। खरसावां के झामुमो विधायक दशरथ गगराई के भाई विजय सिंह गगराई शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष आदित्य साहू और बाबूलाल मरांडी ने उन्हें सदस्यता दिलाई। बीजेपी चक्रधरपुर नगर परिषद चुनाव में उन्हें मजबूत उम्मीदवार मान रही है। पार्टी नेताओं ने कहा कि उनके आने से कोल्हान में बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। रांची में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है। वजह यह है कि महापौर और अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बहुत ज्यादा हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि जहां कई दावेदार होंगे वहां आपस में बात कर एक नाम तय किया जाएगा। चुनाव भले गैरदलीय है, लेकिन बीजेपी पूरी तरह नजर बनाए हुए है। पटियाला में हुई 7वीं पैरा नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में झारखंड के पैरा तीरंदाज झोंगो पाहन ने रजत पदक जीता। उन्होंने सीनियर रिकर्व टीम स्पर्धा में यह सफलता हासिल की। झारखंड टीम ने दिल्ली और पंजाब को हराकर फाइनल तक का सफर तय किया। इस उपलब्धि पर जिला प्रशासन ने झोंगो पाहन को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दुमका में राजकीय जनजातीय हिजला मेला अब 13 फरवरी से 20 फरवरी तक लगेगा। नगर निकाय चुनाव के कारण मेला की तिथि में बदलाव किया गया है। उपायुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक हुई,
जिसमें मेला की सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी समय पर पूरी करने का निर्देश दिया गया। बाबा राइस मिल और उससे जुड़े आढ़तियों के 42 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। अब तक करीब 3.5 करोड़ रुपए नकद मिले हैं। विभाग के अनुसार कच्चे कागज पर कारोबार कर टैक्स चोरी की गई है। हवाला लेन देन के भी सबूत मिले हैं। रांची, जमशेदपुर और बिहार के कई इलाकों में जांच चल रही है। झारखंड सरकार की मंत्री दीपिका सिंह पांडेय ने केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि बजट में न मध्यम वर्ग को राहत मिली और न ही गरीबों के लिए ठोस प्रावधान है। मंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने झारखंड को नजरअंदाज किया है। बकाया राशि नहीं मिलने से राज्य के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट पेश किया। इस पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि बजट में स्वास्थ्य, रेलवे और रोजगार पर जोर दिया गया है। दवाओं की कीमत घटाने, CIP अपग्रेड करने और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के प्रावधान हैं। NDA नेताओं ने इसे विकास का बजट बताया। केंद्रीय बजट के बाद रांची में लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। गृहिणियों को उम्मीद है कि महंगाई कम होगी और रसोई का खर्च संभलेगा। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाओं से आत्मनिर्भर बनने की आशा है। वहीं युवाओं की नजर रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास पर है। छात्रों ने शिक्षा बजट बढ़ने का स्वागत किया, लेकिन फीस और खर्च घटाने की मांग भी रखी है। पलामू के मंडल डैम इलाके में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। यहां नया पुलिस कैंप बनाया जा रहा है। नीलांबर पीतांबर उत्तर कोयल नहर परियोजना के तहत डैम का अधूरा काम जल्द शुरू होगा। यह इलाका पहले माओवादियों का प्रभाव क्षेत्र रहा है। काम सुरक्षित रहे और भविष्य में टूरिज्म विकसित हो, इसलिए पुलिस, CRPF और जैप की तैनाती मजबूत की जा रही है। CCL गिरिडीह कोलियरी के बंद पड़े ओपन कास्ट माइन से जल्द उत्पादन शुरू होगा। मंत्री सुदिव्य कुमार के प्रयास से यह संभव हुआ, जिस पर मजदूर यूनियन ने आभार सभा की। मंत्री ने कहा कि कोलियरी पर स्थानीय लोगों का हक है। रोजगार में पहले विस्थापितों और रैयतों को प्राथमिकता मिलेगी। बाहर के लोगों को काम देने का विरोध किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने 2026 से 2027 के केंद्रीय बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह बजट 2047 तक विकसित भारत का रोड मैप है, जिसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर जोर दिया गया है। वहीं सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बजट को उद्योग हितैषी बताया, लेकिन कहा कि झारखंड को बजट में कोई खास पैकेज नहीं मिला। खूंटी के कुंजला क्षेत्र में वन विभाग की सतर्कता से नारियल के पीछे छिपाकर गांजा तस्करी का खुलासा हुआ। सड़क जांच के दौरान एक ट्रक रोका गया, जिसमें बोरे में भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। ट्रक चालक और खलासी फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक जब्त कर NDPS थाना को सौंपा। फरार तस्करों की तलाश जारी है।